देश के अलग अलग हिस्सों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देश का दिल दिल्ली एनसीआर का हाल आपको बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में एक तो कोहरा है और इतना घना रहा कि रात में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री रहा, लेकिन प्रदूषण बेहिसाब है। 40 से 25 मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कैटेगरी में मापा गया है और इसमें विवेक विहार, आनंद विहार जैसे इलाके में AQI 450 के भी पार मिला है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह भयानक कोहरे के साथ हुई। दिल्ली में ITO से लेकर कर्तव्य पथ तक और रेलवे स्टेशन से लेकर इंडिया गेट तक कहीं भी 100 मीटर तक देखना भी संभव नहीं था। इस वक्त हम मौजूद है कर्तव्य पथ पर और मेरे ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो कर्तव्य भवन है, जो कि इस वक्त घने कोहरे की चादर से जो है वो पूरी तरीके से लिपटा हुआ है। संसद भवन अगर आप देखेंगे वो पूरी तरीके से जो है वो घने कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। सुबह के वक्त जो विजिबिलिटी दर्ज की गई है वो 50 मीटर सफदरजंग पर विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम कमोवेश बना रहेगा। घने कोहरे की चादर, शीतलहर जो है वो पूरे उत्तर भारत के अंदर जो है वो छाई रहेगी। कोहरे की मार सड़क के अलावा ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से आने जाने वाली करीब 100 ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है, जो अपने वक्त के हिसाब से देरी से चल रही हैं। इस वक्त हम दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर काफी ट्रेन जो है वो डिलेड जो है वो बताई जा रही है। लगभग 100 के आसपास ट्रेन जो है वो डिले है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे कई ट्रेन जो है 6-6, 7-7 घंटे की डिले से चल रही है। एक ट्रेन जो पूर्वा एक्सप्रेस है वो लगभग 6 घंटे की डिले से चल रही है। वहीं जो एक शताब्दी एक्सप्रेस है वो लगभग 2 घंटे की डिले से चल रही है। वहीं ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से चल रही है और श्रम शक्ति एक्सप्रेस लगभग 4 घंटे 49 मिनट की देरी से चल रही है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं दिखा रही है किस तरह से जो यातायात है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कोहरे की मार लोगों को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है। लुटियंस दिल्ली में दिख रही घने कोहरे की चादर दिल्ली के बाहरी इलाकों में भी उतनी ही खतरनाक है। द्वारका से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक कोहरे की मार से कहीं भी राहत नहीं है। खबर है कि दिल्ली से आने जाने वाली करीब 200 फ्लाइट्स कोहरे के कारण लेट लतीफी से चल रही हैं। दिल्ली में विमान सेवा दे रही सभी विमानन कंपनियों ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि घने कोहरे के कारण दिल्ली में उड़ान सेवा कैट 3 के तहत परिचालित की जा रही है, इसलिए विमानों का समय पता लगाकर ही घर से निकलें। और इस बार की ठंड में कोहरे की मुसीबत पहाड़ से लेकर मैदान तक एक जैसी दिख रही है। हालांकि पहाड़ों में ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की अलग चुनौती है, फिर भी मौसम की बहुत सी कठिनाइयों के बावजूद नए साल का जश्न मनाने लोग पहाड़ों का ही रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से डोडा तक सर्दियों में आसमान से सफेद आफत बरस रही है। 40 दिन के चिलाई कला में इन इलाकों में जिंदगी जम जाती है। पेड़ पौधे, पहाड़, दरिया सब जम जाते हैं। और ऐसी ही जमी हुई दुनिया में हिंदुस्तान के जाबाज दहशतगर्दों की घुसपैठ रोकने के लिए डटे रहते हैं। इस बार की सर्दी में सेना और सुरक्षा बलों के जवान बर्फ से लदी पहाड़ियों और जंगलों के बीच भी अस्थायी बेस और सर्विलांस पोस्ट बनाकर निगरानी कर रहे हैं। और इसी सुरक्षा और भरोसे के हालात हैं कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। जम्मू कश्मीर में कल से यानी मंगलवार से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है और पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। पूरे कश्मीर में बर्फीले हवाएं चल रही हैं, ठंड का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं राहत की बात यह है कि हज़ारों की तादाद में देश दुनिया से जो पर्यटक नए साल के जश्न के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। दूसरी तरफ कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भी अब विंटर कार्निवाल शुरू हुए। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका द्रास, जो ठंड और बर्फबारी के लिए जाना जाता है, वहां पर भी विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
दरअसल जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इस साल पर्यटन कुछ फीका रहा, लेकिन अब सभी नजरें और उम्मीदें विंटर टूरिज्म पर टिकी हुई हैं। विंटर टूरिज्म के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आकर्षण है, जिसके लिए यह बर्फबारी काफी जरूरी है। हालांकि उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में इस बार उस कदर बर्फबारी नजर नहीं आ रही है। कोहरे का प्रकोप यहां जरूर है। बीते कई दिनों से उत्तराखंड के आधा दर्जन से ज्यादा जिले कोहरे की चपेट में चल रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। हालांकि ऊंचाई वाले जिलों में कोहरे की आफत नहीं है, लेकिन तापमान गिरने और पाले की सूरत में आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 1 जनवरी तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बूंदाबांदी के हालात देखे जा सकते हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में भी ऊना से लेकर हमीरपुर और कांगड़ा, सोलन, सिरमौर से लेकर बिलासपुर और मंडी तक कोहरे के हालात बने हुए हैं। आज तक ब्यूरो।